आज मैं तुम्हें वो 7 बातें बताने वाला हूं जिन्हें अगर तुमने अपनी जिंदगी में किसी को भी बता दिया तो इस दुनिया में तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं होगा। इसलिए चाणक्य जी ने कहा था मर जाना, लेकिन ये 7 बातें किसी को मत बताना। अगर तुम जिंदगी में इज्जत और ताकत चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब पहली बात समझो, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई भी इंसान इस दुनिया में पूरी तरह मजबूत नहीं होता। किसी को गुस्सा जल्दी आता है, किसी को अकेलेपन का डर होता है, किसी को असफल होने का डर सताता है, किसी को पैसे की कमी अंदर ही अंदर परेशान करती है, और कोई अपने बीते हुए दर्द को दिल में छुपाकर जी रहा होता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती तब होती है जब इंसान अपनी कमजोरी गलत लोगों को बता देता है। शुरुआत में तुम्हें लगता है कि सामने वाला तुम्हारा अपना है, वह तुम्हें समझेगा, तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन धीरे धीरे वही इंसान तुम्हारी उस कमजोरी को पकड़ लेता है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी कमजोरी जानकर तुम्हारी मदद करेंगे। ज्यादातर लोग उसी कमजोरी को पकड़कर तुम्हें कंट्रोल करने लगते हैं। तुमने भी देखा होगा, कुछ लोग तुम्हारी एक बात पकड़ लेते हैं और फिर बार बार उसी से तुम्हें नीचा दिखाते हैं, कभी मजाक बनाकर, कभी ताना मारकर, क्योंकि उन्हें किसी की मदद नहीं करनी होती बल्कि उन्हें सिर्फ बातें बनानी होती हैं। आज तुमने गुस्से या दुख में अपने घर की लड़ाई किसी को बता दी और कल वही बात पूरे मोहल्ले या पूरे रिश्तेदारों में फैल जाती है। फिर लोग तुम्हारे परिवार को उसी नजर से देखने लगते हैं। यही वजह है कि समझदार इंसान अपने घर की इज्जत को कभी भी दूसरों के सामने कमजोर नहीं होने देता। वह जानता है कि हर घर में समस्या होती है, हर परिवार में कभी ना कभी बहस होती है, लेकिन उन बातों को बाहर बताना समझदारी नहीं बल्कि मूर्खता होती है। क्योंकि जब तुम अपने घर की कमजोरी दुनिया को दिखाते हो तो लोग तुम्हारी इज्जत कम और तुम्हारी कहानी ज्यादा देखते हैं। इसलिए समझदार इंसान चाहे कितना भी दुखी क्यों ना हो, वह अपने घर की लड़ाई को बाहर नहीं ले जाता, वह उसे घर के अंदर ही सुलझाने की कोशिश करता है। क्योंकि परिवार की इज्जत वही बचा सकता है जो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना जानता हो। और यही कारण है कि चाणक्य जी कहते हैं कि घर की बातें हमेशा घर के अंदर ही रहनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन घर की दीवारों के अंदर की बात बाहर चली जाती है उसी दिन से लोगों की नजरों में उस घर की इज्जत धीरे धीरे। अब तीसरी बात, अगर कभी किसी ने तुम्हारी बेइज्जती की है तो उस दर्द को दुनिया को मत बताओ, क्योंकि दुनिया सहानुभूति नहीं देती, दुनिया मजा लेती है। यह सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। जब कोई इंसान अपनी बेइज्जती की कहानी बार बार लोगों को सुनाता है तो लोग उसे समझने की जगह उसे कमजोर समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह इंसान खुद को संभाल नहीं पाया, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच में तुम्हारे दर्द को महसूस करेंगे। बाकी लोग तुम्हारी कहानी सुनकर या तो चुपचाप मजा लेते हैं या फिर किसी और के सामने वही कहानी दोहराते हैं। तुमने भी देखा होगा, कुछ लोग किसी की बेइज्जती की घटना सुनते हैं और फिर उसे मजाक की तरह आगे बताते हैं। उन्हें उस इंसान के दर्द से ज्यादा उस कहानी की मजेदार बातों में दिलचस्पी होती है। और यही वजह है कि समझदार इंसान अपनी बेइज्जती को दुनिया के सामने रोने की कहानी नहीं बनाता, वह उसे अपने अंदर रखता है और उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेता है। क्योंकि जिंदगी में कुछ अपमान ऐसे होते हैं जो इंसान को तोड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम उस अपमान को कैसे देखते हो। कमजोर इंसान उस अपमान को बार बार याद करके लोगों को सुनाता रहता है और धीरे धीरे वह खुद भी उसी दर्द में जीने लगता है। लेकिन मजबूत इंसान उस अपमान को अपने दिल में आग की तरह रखता है। वह किसी से शिकायत नहीं करता, वह दुनिया को अपनी बेइज्जती की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि वह खुद से एक वादा करता है कि एक दिन वह अपनी सफलता से उन सबको जवाब देगा जिन्होंने उसे नीचा दिखाया था। क्योंकि असली बदला शब्दों से नहीं बल्कि सफलता से लिया जाता है। जब वही लोग जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाते हैं, तब उन्हें समझ आता है कि उन्होंने किस इंसान को कम आंका था। इसीलिए समझदार इंसान अपनी बेइज्जती को शोर नहीं बनाता बल्कि उसे अपनी मेहनत की ताकत बना देता है। और धीरे धीरे वही दर्द उसे इतना मजबूत बना देता है कि एक दिन वही इंसान सबके सामने खड़ा होकर अपनी सफलता की कहानी लिख देता है। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं कि अपनी बेइज्जती को याद रखो, लेकिन उसे दुनिया के सामने रोना मत बनाओ। क्योंकि जो इंसान हर जगह अपनी बेइज्जती का रोना रोता है, लोग उसे दया की नजर से देखने लगते हैं। लेकिन जो इंसान चुप रहकर मेहनत करता है वही एक दिन अपनी सफलता से दुनिया को जवाब देता है। अब चौथी बात, बहुत से लोग अपना सपना और प्लान सबको पहले ही बता देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे अपनी योजना दुनिया को बताएंगे तो लोग उनकी तारीफ करेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी होती है, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरक्की देखकर खुश नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सामने से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चाहते हैं कि तुम कभी सफल ना हो पाओ। और जैसे ही उन्हें तुम्हारे सपनों और तुम्हारी योजना के बारे में पता चलता है, वे तुम्हें रोकने की कोशिश शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि यह काम तुम्हारे बस का नहीं है,
कुछ लोग तुम्हें डराने लगते हैं कि इसमें बहुत रिस्क है, तुम असफल हो जाओगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालना शुरू कर देते हैं। इसलिए समझदार इंसान अपने सपनों को शोर बनाकर दुनिया को नहीं बताता। वह चुपचाप काम करता है और सही समय आने पर अपनी सफलता से दुनिया को जवाब देता है। क्योंकि जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक योजना सिर्फ एक विचार होती है। और दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो तुम समझते थे, तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि उन्होंने किस इंसान को कम आंका था। इसीलिए समझदार इंसान अपनी बेइज्जती को शोर नहीं बनाता, बल्कि उसे अपनी मेहनत की ताकत बना देता है। और धीरे धीरे वही दर्द उसे इतना मजबूत बना देता है कि एक दिन वही इंसान सबके सामने खड़ा होकर अपनी सफलता की कहानी लिख देता है। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं कि अपनी बेइज्जती को याद रखो, लेकिन उसे दुनिया के सामने रोना मत बनाओ। क्योंकि जो इंसान हर जगह अपनी बेइज्जती का रोना रोता है, लोग उसे दया की नजर से देखने लगते हैं। लेकिन जो इंसान चुप रहकर मेहनत करता है, वही एक दिन अपनी सफलता से दुनिया को जवाब देता है। अब चौथी बात, बहुत से लोग अपना सपना और प्लान सबको पहले ही बता देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे अपनी योजना दुनिया को बताएंगे तो लोग उनकी तारीफ करेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी होती है, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरक्की देखकर खुश नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सामने से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चाहते हैं कि तुम कभी सफल ना हो पाओ। और जैसे ही उन्हें तुम्हारे सपनों और तुम्हारी योजना के बारे में पता चलता है, वे तुम्हें रोकने की कोशिश शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। कुछ लोग तुम्हें डराने लगते हैं कि इसमें बहुत रिस्क है, तुम असफल हो जाओगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालना शुरू कर देते हैं। इसलिए समझदार इंसान अपने सपनों को शोर बनाकर दुनिया को नहीं बताता। वह चुपचाप काम करता है और सही समय आने पर अपनी सफलता से दुनिया को जवाब देता है। क्योंकि जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक योजना सिर्फ एक विचार होती है। और दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे विचार को ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर तुम सच में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने प्लान को हर किसी के सामने खोलना बंद कर दो। पहले मेहनत करो, चुपचाप काम करो, और जब परिणाम सामने आए तब दुनिया को देखने दो कि तुम क्या कर सकते हो। क्योंकि असली ताकत शोर में नहीं बल्कि खामोशी में होती है। और यही कारण है कि चाणक्य जी कहते हैं कि जब तक काम पूरा ना हो जाए अपनी योजना किसी को मत बताओ। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी योजना गलत लोगों तक पहुंच जाती है, उसी दिन से तुम्हारे सपनों के खिलाफ खेल शुरू हो जाता है। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे, और अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम्हारा सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। इसीलिए अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी मेहनत किसी की नजर या किसी की नकारात्मक सोच का शिकार बने, तो आज से एक नियम बना लो कि अपने बड़े सपनों और अपनी अगली योजना को सिर्फ अपने दिल और अपनी मेहनत तक ही सीमित रखोगे। अब तक यही था। और अगर तुम्हें यह सच्चाई समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यहाँ तुम्हें जिंदगी की वही सच्चाइयां बताई जाती हैं जो बहुत लोग जानते तो हैं लेकिन कभी खुलकर बताते नहीं।